हेलो वेलकम टू द चैनल IQ द होप। माय नेम इज़ मंसूर अहमद। जैसे कि आपको पता है कि राइटर्स एंड पोइट्स ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो ये जो वीडियो है ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अब मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूँ जो कि फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब परमानंदा की बात करें। परमानंदा जो है, इनका जन्म जो था 1791 के अंदर सीरी विलेज जो कि मटन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वहाँ पे जो इनका जन्म हुआ था 1791 के अंदर। अब अगर हम देखेंगे, ये जो है काफ़ी फेमस सूफी सेंट और पोइट भी थे और साथ में फिलासफर इन कश्मीर के अंदर जो थे ये काफ़ी माने जाने फिलासफर भी माने जाते हैं। इनकी जो पोइट्री थी वो पर्शियन के अंदर लिखी जाती थी, जिसका टाइटल जो था वो गरीब था। इनका जो सबसे आखिरी काम जो हुआ था वो गरीब एक पोइट्री लिखी थी इन्होंने पर्शियन के अंदर। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क रह चुका है उसके अंदर जो है राधा स्वयंवर एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, सुधम्म चरित्र दूसरा है, शिवलिंगन तीसरा वर्क है। अब परमानंदा की बात अगर हम करेंगे तो इनकी जो डेथ हुई थी 1864 AD के अंदर इनकी डेथ हुई थी। अब नेक्स्ट जो है जिंदा कोल, जिनसे जो है हब्बा खातून से जो है जिंदा कोल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे उनके काम से, या अरिनिमल उनसे भी जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे जिंदा कोल। अगर हम इनके जन्म की बात करेंगे तो हब्बा कदल जो कि श्रीनगर सिटी के अंदर आता है, वहाँ पर इनका जन्म 1884 को हुआ था। इनको जो है मास्टर जी के नाम से भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी माने जाने पोइट थे, टीचर थे, राइटर थे। यहाँ पे इमेज है तो इसकी वजह से जो इनको मास्टर जी के नाम से भी जो है याद किया जाता है। इनका जो कंपोजिशन है वर्क वो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर है, हिंदी है, उर्दू है, कश्मीरी लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने जो है अपनी पोएम जो है लिखी है। अब अगर हम देखेंगे तो ये जिंदा कोल जो है फर्स्ट कश्मीरी पोइट थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है दिया गया था 1956 के अंदर, इनके फेमस पोइट्री सुरमन के ऊपर। अब अगर हम इनके फेमस पोएम्स की बात करेंगे तो सुरमन है, रिप्ले है, नॉट प्रिपेयर्ड है, कंपल्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स है जो जिंदा कोल यानी कि मास्टर जी के द्वारा जो है लिखी गई हैं। अब अगर हम इनकी कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर जो इन्होंने लिखना शुरू किया था तो 1942 के अंदर जो है इन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर भी जो है लिखना शुरू किया था। अब अगर हम देखेंगे तो भक्ति ट्रेडिशन से जो है इनकी राइटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। अगर हम इनकी इस जिंदा कोल की पोइट्री की बात करेंगे, वो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे लाल दत्त से, परमानंदा से, और इनकी जो डेथ हुई थी तो 1965 के अंदर जम्मू में जो है इनकी डेथ हुई थी। अब जिंदा कोल की हमने बात कर ली। अब गुलाम अहमद महजूर की बात करेंगे तो गुलाम अहमद महजूर जो थे, इनका जो जन्म हुआ था 1887 के अंदर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये रिनोन्ड पोइट रह चुके हैं कश्मीर वैली के। इनको जो है शायर कश्मीर भी कहा जाता है, यानी कि द पोइट ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। याद रखें, गुलाम अहमद महजूर को शायर कश्मीर या पोइट ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इनकी जो पोइट्री थी ओल्ड कश्मीरी पोइट्री को जो है न्यू वन जो के अंदर जो है इन्होंने एक नई दिशा जो है दी थी कश्मीरी पोइट्री को। और इनकी जो थीम थी पोइट्री की वो फ्रीडम के ऊपर ज़्यादा थी, प्रोग्रेस इन कश्मीर के ऊपर थी, जो कश्मीरी पीपल को जो है नेशनलिज्म के लिए जो है जागरूक करती थी। इन्होंने जो है रेवोल्यूशनाइज किया था कश्मीरी फॉर्म ऑफ नज़म एंड गज़ल को भी जो है एक इनकलाब के तौर पर जो है उभारा था इन कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर। अगर हम इनकी पोएम्स की बात करेंगे, वंत है वसे, ये जो है इनका काफ़ी फेमस पोएम है जो कि 1918 AD के अंदर जो है इन्होंने पब्लिश करवाई थी। अब अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो इनका जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है जैसे कि फ्लावर्स ऑफ निशात है, ये इनकी एक पोएम है। आई लॉन्ग टू पुट ए सैफ्रॉन रॉब्स, ये दूसरी है। लेट मी रॉक यू इन माई आर्म्स एंड सो ऑन। ये कुछ फेमस वर्क्स हैं जो कि पोएम्स के ऊपर जो इन्होंने किए थे। इनकी डेथ जो थी 1952 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। अब दीनानाथ नदीम की बात करेंगे तो जिनका टाइम पीरियड जो है 1916 से 1916 में इनका जन्म हुआ था कश्मीर वैली के अंदर, और इनकी डेथ जो थी 1988 के अंदर हुई थी। अब ये जो है फेमस पोइट रह चुके हैं कश्मीर वैली के दीनानाथ नदीम। इनका जो मेन काम हुआ करता था वो प्रोग्रेसिव राइटिंग मूवमेंट के ऊपर था, जैसे कि मॉडर्न कश्मीरी पोइट्री के अंदर जो इन्होंने एक इनकलाब भी लाया था। अब अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, कोंग पोस्ट इन्होंने एक पोएम लिखी है, पोएम, ये एक मंथली मैगजीन निकाला जाता था दीनानाथ नदीम की तरफ से कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर, और इनको जो है नेहरू अवार्ड भी दिया गया था 1971 के अंदर। इनकी जो फेमस पोएम्स है
मौज कौशर, ये 1942 के अंदर जो इन्होंने फर्स्ट कश्मीरी पोएम लिखी थी। याद रखें, मौज कौशर ये इनकी पहली पोएम थी कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर। इन्होंने जो है इंग्लिश के अंदर भी जो है पोएम्स लिखी थी, फिर हिंदी, उर्दू, कश्मीरी हर लैंग्वेज के अंदर जो है इन्होंने पोएम्स को लिखा था। अब अगर हम साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करेंगे तो इनको 1986 के अंदर जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। शुहुल कुल एक पोएम लिखी थी इनके द्वारा कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर, उसके ऊपर जो है उसकी बेसिस पे जो है इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 1986 के अंदर। इनकी जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है उनके नाम मैं थोड़ा गिनाता हूँ। बम्बुर्त यमर जल, ये एक इंपॉर्टेंट पोएम है जो कि दीनानाथ नदीम के द्वारा जो है लिखी गई थी। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनका जो ये जो फेमस एंटी वार पोएम्स लिखते थे, जैसे कि मेशो ओश पगोज, आई एम होपफुल ऑफ टुमारो, ये एक फेमस एंटी वार पोएम है जो कि दीनानाथ नदीम के द्वारा जो है लिखी गई थी। इनके अलावा जो है वितास्ता सफरत शहजार, ये दूसरी पोएम है। हेमल्त नाइगाड़, ये एक पोएम है। शुहुल कुल, ये मैंने पहले ही बता दिया, ये कुछ कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर जो इनके पोएम्स थे। इनकी डेथ जो थी 1988 के अंदर हुई थी। मैं थोड़ा सा इनकी पोएम्स को जो है एक बार फिर से जो है आपके लिए प्रोनाउंस कर लेता हूँ। वितास्ता है, सफरत शहजार, हेमल्त नाइगाड़, ये एक पोएम है। शुहुल कुल, ये कुछ पोएम्स है। ये अब अब्दुल रहमान राही की बात करेंगे। ये कश्मीरी पोइट थे, ट्रांसलेटर थे, क्रिटिक थे। ये हर फील्ड के अंदर जो इन्होंने अपने काम किए हैं। इनका जन्म जो था 1925 के अंदर कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था। इनकी जो राइटिंग थी वो थी प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन से जो ये अपनी पब्लिशिंग करवाते थे अपनी राइटिंग्स की। इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था 1961 के अंदर फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन ऑफ नवरोज सबा, और इनको जो है पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था 2000 के अंदर। अब अगर इनकी बात करेंगे तो ये जो फर्स्ट कश्मीरी पोइट थे जिनको जननपथ अवार्ड दिया गया था 2007 के अंदर, और इनको जो जननपथ अवार्ड दिया गया था 2007 के अंदर वो दिया गया था सियारोद जाड़नमंज। याद रखें, सियारोद जाड़नमंज, इसका मतलब है इन ब्लैक ड्रिजल। इसके लिए जो है जननपथ अवार्ड दिया गया था इनको 2007 के अंदर। जननपथ अवार्ड जो है राइटर्स पोइट्स इनको जो है दिया जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये उर्दू डेली के साथ भी जो है एसोसिएशन शो करते थे, जैसे कि खिदमत और आजकल के अंदर जो इनके जो पोएम्स या राइटिंग्स थी उनको जो है पब्लिश किया जाता था। इन्होंने जो है बाबा फरीद जो कि एक सूफी पोइट थे, इनकी ट्रांसलेशन भी जो है कश्मीरी में की थी। इनके जो वर्क था उसको पंजाबी से कश्मीरी के अंदर जो है ट्रांसलेट किया था इनके द्वारा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनके जो राइटिंग थी कॉमर्स सर्त्र दीनानाथ नदीम, इनसे जो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। अब अख्तर मोइनुद्दीन की बात करें। अख्तर मोइनुद्दीन की अगर हम बात करेंगे तो ये कश्मीरी नावलिस्ट थे, प्ले राइटर थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जिनका जन्म 1928 के अंदर हुआ था। ये काफ़ी माने जाने उर्दू पोइट थे। उर्दू के अंदर जो इनकी राइटिंग हुआ करती थी, इनके द्वारा जो नावल लिखी गई है दोअद्दाग, ये एक कश्मीरी नावल है जो अख्तर मोइनुद्दीन के द्वारा जो है लिखी गई थी। ये फर्स्ट नावल थी जो कि कश्मीरी के अंदर जो है पब्लिश की गई थी, और लिखी भी गई थी कश्मीर के अंदर और पब्लिश भी जो है कश्मीरी के अंदर जो है हुई थी। अब सेहत संगार सोंजल, ये कुछ कलेक्शंस है इनकी शॉर्ट स्टोरीज की। अगर हम सात संगार की वजह देखेंगे तो सात संगार जो इनकी नावल थी, तो इसके लिए जो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 1958 के अंदर। फिर इनको 1968 के अंदर पद्मश्री अवार्ड भी जो है दिया गया। इनकी जो स्किलफुल डिपिक्शन थी पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन नेचर को शो करने की, तो ये काफ़ी दिलचस्प थी। और ये इनका जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है वो कश्मीरी लिटरेचर को प्रमोट करने का था। और इनकी जो डेथ हुई थी 2001 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। अब निगत साहिबा की बात करेंगे। अगर निगत साहिबा की बात करेंगे तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, जिनका जन्म अनंतनाग के अंदर 1983 के अंदर हुआ था। ये कश्मीरी और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस के अंदर जो है अपनी पोइट्री को जो है लिखती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनका जो मेन फोकस होता है कॉन्फ्लिक्ट, रेबेलियन, रोमांस, फेमिनिज्म एंड एक्सटर्नलिज्म, इनके ऊपर जो है इनका मेन फोकस रहता है इनकी पोइट्री का। अगर निगत साहिबा की बात करेंगे तो ये कश्मीरी एक स्कूल टीचर हैं। अब अगर हम इनकी अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो इनको जो है 2014 के अंदर जो है 2014 के अंदर अकबर जयपुरी मेमोरियल अवार्ड जो है इनको दिया गया था फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन उर्दू पोइट्री। और इसके अलावा साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 2017 के अंदर युवा, जो कि साहित्य अकेडमी अवार्ड युवा पुरस्कार अवार्ड जो है दिया गया था 2017 के अंदर फॉर हर कलेक्शन नेम जरद पंख देर।
ये कोई एक कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर जो है इन्होंने कुछ लिखी थी। तो इनकी जो पोइट्री थी अब जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इनको पब्लिश किया जाता है। तो इसी के साथ जो है ये जो फेमस राइटर्स के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था ये भी जो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।